सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापक संस्कृत विभाग महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठ विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं प्रत्याहार संज्ञा इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज आप लोगों के बीच संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत मैं प्रत्याहार लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र हैं। एक आदिरन्त्येन सहेता। इसका कहने का तात्पर्य है जो अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण हैं या वह मध्यगामी सभी वर्गों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। जैसे अनप्रत्याहार जो अ ए उन सूत्र हैं वो अ ए उन सूत्र के अ से लेकर इत संज्ञक वर्ण नकार नौ से मिलकर बना है, जिसमें अ ई उ ये तीन वर्ण आते हैं। इसी प्रकार एक प्रत्याहार में अ ई उन रीलिक इन दो सूत्रों से बना है। यहाँ ई से लेकर क के बीच के सभी वर्ण एक प्रत्याहार में गिने जाते हैं। प्रत्याहारों की संख्या की बात करें तो प्रत्याहारों की संख्या संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। कुछ विद्वान र और यम प्रत्याहार भी मानते हैं। अतः इनके अनुसार प्रत्याहार की जो संख्या है वो 43 अथवा 44 हो जाते हैं। प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष जानकारी मैं आज प्रदान करता हूं। जैसे अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं। ये अ ई उन से ए औच तक के 4 सूत्रों से बना है, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं जो हय वरट से लेकर और हल तक के 10 सूत्रों से बना है, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण जैसे च का चौथा वर्ण झ, प का चौथा वर्ण भ और क का चौथा वर्ण घ, ट का चौथा वर्ण ढ और त का चौथा वर्ण ध आते हैं, जो झवाएं और घड़दक इन 2 सूत्रों से बना है। जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण च का तीसरा वर्ण ज, ट का तीसरा वर्ण ट का प का तीसरा वर्ण ब, क का तीसरा वर्ण ग, ट का तीसरा वर्ण ड और त का तीसरा वर्ण द आते हैं, जो ज व ग ड 10 सूत्र से बना है। अब चै प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं, जैसे च, ट, त, क, प आते हैं। सलह प्रत्याहार में चारों उष्म वर्ण आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, जो सक्सर और हल इन 2 सूत्रों से बना है।
यन प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। जो हय, वरट और लन इन दो सूत्रों से बना है। अब अ, ई, उन, रील, रिक, ए, ओंग, ऐ, औच आदि 14 सूत्रों के अंत में जो टवर्गीय र हैं, क हैं, र हैं, च आदि हलवर्ण लगे हुए हैं। इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है, जैसा कि कहा गया है नाद्यो नाद्यार्थ। तो छात्रों में कुछ प्रत्याहार की बात बता दें। और तो जैसे अन प्रत्याहार में जो नौ है, इसके 9 से एक प्रत्याहार है। रील, रिक हैं, इसके क से 3 प्रत्याहार हैं। ए, ओंग हैं, इससे 1 प्रत्याहार है। ऐ, औच हैं, इसके च से 4 प्रत्याहार हैं। हय, वरट है, इसके ट से 1 प्रत्याहार है। लन है, इसके 9 से 3 प्रत्याहार हैं। य, म, ङ, न, नम है, इसके म से 3 प्रत्याहार हैं। झवय है, य से 1 प्रत्याहार है। घट, दक है, इसके 100 से 2 प्रत्याहार हैं। जव, गड, दश है, इसके तालव्य 100 से 6 प्रत्याहार हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तब इसके व से 1 प्रत्याहार है। कपय, इसके य से 5 प्रत्याहार हैं। सक्सर, इसके र से 5 प्रत्याहार हैं। हल, इसके ल से 6 प्रत्याहार हैं। अब हम एक एक प्रत्याहार को बनाना सीख लिए हैं और कल के क्लास में हम संधि के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।